हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक माइग्रेशन से जुड़ा हुआ, ये हिजरत से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिजरत से रिलेटेड एक साल की फर्स्ट हिजरी का सारा सिलसिला आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी में हमने हिजरत से जुड़े हुए कई वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे उन सारे पैगंबरों की जो दुनिया में अल्लाह ने भेजें, वक्त पर भेजें, लेकिन इंसान कभी भी उनकी कद्र नहीं कर पाया। जितने भी पैगंबर आए, जितने भी पैगंबरों ने दुनिया में लोगों को हिदायत देने की कोशिश की, उन सभी को नाकारा गया, उन सभी को परेशान किया गया, उन सभी को तकलीफ़ें और अज़ियत पहुंचाई गई और बहुत से लोगों का कत्ल कर दिया गया। इसी कड़ी में एक पैगंबर जो आखिरी पैगंबर कहलाते हैं, जनाब हुज़ूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हर जगह पर लोगों को परेशान किया जा रहा था, दुनिया बिल्कुल अंधकार में जी रही थी। उस वक़्त आप तशरीफ़ लेकर आए और मक्का जैसे शहर में तशरीफ़ लेकर आए जहाँ पर बुत परस्ती बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। लोग अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करते थे, तकलीफ़ और अज़ियत पहुंचाते। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लेकर आते हैं, और अल्लाह के रसूल भी जब तशरीफ़ लेकर आते हैं तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल भी हिदायत देते हैं, लोगों को बताते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है और आप लोगों को किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि पहले के पैगंबरों के साथ जो परेशानी आई, वही परेशानी हुजूर के साथ भी आनी ही थी, क्योंकि अल्लाह के जितने भी पैगंबर आए उन सबको परेशान किया गया, तो हुजूर को भी उसी तरह से परेशान किया गया और मजबूर किया गया कि मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ तशरीफ़ ले जाएं आप। तो जब हुजूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने की कोशिश की तो मक्का के मुशरिकों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो इसके ऊपर अल्लाह ने कई आयतें उतारी, जिनमें सबसे पहले है सूरह अल-अनाफ़। इस सूरह अल-अनाफ़ में दो जगह पर अल्लाह ने हिजरत के बारे में बयान किया है। इसके अलावा सूरह अल-बक़रा में अल्लाह ने एक जगह पर यह बात बताई है कि किस तरह से हिजरत के वक्त अल्लाह ने हुजूर की मदद की थी, और उसके बारे में पूरा बयान है। इसी तरह से सूरह अत-तौबा में भी अल्लाह ने हिजरत के बारे में पूरा बयान किया है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन सूरतों को सुनेंगे कि इन सूरतों में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद इसका मफ़हूम और इसका ट्रांसलेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जैसा कि सूरह अल-अनाफ़ की आपने सूरत सुनी होगी, इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बहुत साफ़ तौर पर यह बताया है मुशरिकों को कि जिस तरह से आप ये कोशिश कर रहे हो, यानी कि मक्का के मुशरिक ये कोशिश कर रहे थे कि हुजूर को किसी तरह से परेशान किया जाए और किसी तरह से अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाई जाए। तो अल्लाह ने बता दिया कि जो प्लान तुम कर रहे हो हुजूर को परेशान करने के लिए, ये जान लो कि अल्लाह तुमसे बड़ा प्लानर है। अल्लाह खूब जानता है कि हुजूर की किस तरह से हिफाजत करनी है, और अल्लाह ने पूरी इस आयत में हुजूर की हिफाजत के बारे में और उन मुशरिकों के प्लान के बारे में पूरी बातें ज़िक्र की हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इसी तरह से आपने दूसरी आयत भी सुनी होगी, और इस आयत के अंदर मुशरिक क्या कह रहे हैं। मुशरिक यह कह रहे हैं कि जो आयतें हमें सुनाई जा रही हैं पढ़ के, ये महज से कहानियाँ हैं, पुराने लोगों की वो कहानियाँ हैं जो पहले से गढ़ी हुई थी, वही कहानियाँ हमें सुनाई जा रही हैं। यानी कि अल्लाह की कुरान की जो आयतें अल्लाह नाजिल कर रहा था, उनके मुनकिर थे, वो बिल्कुल पूरी तरह से इनकार करते थे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह किस तरह से लोगों को
हिदायत देना चाहता है, लेकिन लोग हिदायत नहीं लेना चाहते हैं और अल्लाह की हिदायतों का इनकार करते हैं। और वही इनकार मक्का के मुशरिक उस वक़्त कर रहे थे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसी तरह से सूरह अल-बक़रा की आपने एक आयत सुनी होगी। इसके अंदर अल्लाह ने बहुत साफ़ तौर से कहा है कि जो लोग हिजरत कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, कठिनाइयों में हैं, लेकिन मुस्तक़िल अल्लाह की हिदायतों पर टिके हुए हैं, अल्लाह की बातों को मान रहे हैं, तो वो ये ना जाने कि अल्लाह उनके साथ नहीं है। अल्लाह पूरी तरह से उनके साथ है और अल्लाह पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा है। इसके अलावा इस आयत के अंदर यह भी बताया गया है कि जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत कर रहे हैं वो ये जान लें कि अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह मदद कर रहा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है और अल्लाह ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا इसी तरह से सूरह तौबा की एक आयत आपने सुन रखी होगी। इसके अंदर अल्लाह ने ये कहा, जब अल्लाह के रसूल एक गार के अंदर जाकर छुपते हैं और आपके साथी जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात का ज़िक्र करते हैं कि कहीं हम लोग पकड़ ना लिए जाएं या हम लोग तकलीफ़ में ना आ जाएं, तो हुज़ूर उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझाते हैं और कहते हैं कि अबू बकर फ़िक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, इस बात का पूरा यकीन है। तो अल्लाह उस वक्त एक फ़रिश्ते को हुज़ूर की हिफाजत के लिए लगा देता है और अल्लाह पूरी तरह से हुज़ूर की हिफाजत करता है और उसके बाद हुज़ूर मक्का की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और मक्का पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ आयतें थीं जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हिजरत के वक्त हुज़ूर को परेशान किया गया था, हुज़ूर को तकलीफ़ें दी गई थी और हुज़ूर ने किस तरह से इसका मुकाबला करके मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी और वहाँ पर दीन को आम किया था और मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया था, इस्लाम की पूरी हुकूमत वहाँ पर कायम की थी। इसके बारे में अगला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।